So hello everyone, how are you? This video for the mean Rashi Pisces. What are the situation of 2026 are going to be for mean राशि वालों के लिए कैसा 2026 रहेगा एंड क्या सिचुएशन रहेंगी उनकी अभी जो लाइफ है वो जो एक्शंस ले रहे हैं जो चीज़ें चल रही हैं उनका क्या प्रभाव रहेगा 2026 में, है ना। एंड क्या आउटकम रहेगा, क्या प्रिकॉशंस आप कर सकते हैं, इन किन चीज़ों से आपने सावधान रहना है, वो सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। कब कार्ड्स को मैं शफल कर रही हूँ, देखते हैं। मे बी बहुत सारे लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी बिकॉज मीनिंग राशि के लिए है। कुछ लोग साथ नहीं भी कर सकते बिकॉज इट्स नॉट अ पर्सनल रीडिंग। ओके, तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें इनकी एनर्जी को आप ना क्लीन कर सकते हैं बाय टाइपिंग 1111 कमेंट सेक्शन। Okay, so we are going to start. Let's start it. Okay, after shuffling the card and checking the energies, what is coming in front of you. क्या आ रहा है आपके जीवन में, जल्दी जल्दी उसकी विस्तृत जानकारी निकालेंगे सिर्फ 10 से 12 मिनट में। ओके, दिस इज़ नॉट रीडिंग अबाउट द मंथ्स कि जनवरी में क्या होगा, फेब में क्या होगा। वो अगर रीडिंग आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो फॉर दैट बिकॉज दिस अबाउट द सिचुएशंस। ओके, and guidance purpose only. Okay guys, then like and subscribe the channel. Thank you very much. Let's start. Okay, so ये cards आए as you can see. Yes guys, तो energies आ रही है। देखिए, अगर आप ना कहीं अपनी लाइफ में फंसे हुए हैं, कहीं आपके आसपास जैसे आपके शत्रु हैं, नेगेटिव लोग हैं जिनसे आपकी लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो देखिए उनसे लड़िए मत, झगड़िए मत ना। आप कुछ भी करोगे तो कोई मतलब नहीं है। आप ना सब भगवान पर, यूनिवर्स पर छोड़ देंगे तो इट विल बी मच बेटर एंड देन ज़रूर कुछ हो जाएगा। वरना अगर आप करोगे ना तो आपका माइंड सेट भी ख़राब होगा, आपकी दिमाग की हालत भी ख़राब होगी, चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी मुझे। और ये भी दिख रहा है मुझे आपको 2026 में आपको चीज़ों को भूल जाना चाहिए, पुरानी चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना, उनको भूल जाना है और ईश्वर पे छोड़ देना है। तो वो ज़रूर होना है जो आप चाहते हैं, ठीक है। अगर उसको पकड़े रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। ये गाइडेंस है। चैलेंज, ओके, तो देखिए, दिस इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। दैट मीन्स आप जो काम करते हो ना, आप लोग मैच्योर तरीके से नहीं करते, सीरियस तरीके से करते हैं, बट आपका सोचने का ढंग थोड़ा सा इमेच्योर है आप लोगों का। दैट्स इट। तो ये आपके लिए चैलेंज बनकर आ सकता है, तो थोड़ा सा गंभीर रूप से किसी भी कार्य को सोचिए तभी करिए। ओके, इन पास्ट ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों ने बहुत सारी इनकम करी हुई है, बहुत सारा अच्छा खासा पैसा है, बहुत से लोगों के पास मनी है, एबंडेंस है, तो वो ना दान ज़्यादा करते होंगे, चैरिटी वाले लोग हैं, दिल बड़ा है आप लोगों का, वो लोग हैं। सो आपने पास्ट में करी होगी। ओके, एंड ये भी दिख रहा है, देखो आप नेगेटिव बहुत सोचते हो, हमेशा आपकी आदत है, आप सोचेंगे भी, कुछ वाटर साइन है ना, सोचता बहुत ज़्यादा है ये साइन, स्पाइसेस इमोशनल बहुत ज़्यादा है। तो ना मुझे लग रहा है आसपास सब कुछ पॉजिटिव है, चीज़ें सही है। देखो कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा सोचोगे वो दिमाग ही ख़राब करती है, तो आपने क्या करना है, ज़्यादा सोचना बंद कर दीजिए अभी से, वरना आपको नींद वगैरह की भी दिक्कत आ जाएगी। और वो आप बेवजह सोच रहे हो, लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं, फालतू सोचते हैं कुछ लोग, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। दैट्स इट, वो भी दिख रहा है। एंड नाइट ऑफ सोर्स, अनकॉन्शियसली आप नेगेटिव सोचते हैं, बट कॉन्शियसली मैं बात करूँ, रियलिटी इज़ पॉजिटिव। आप पॉजिटिव हो, आप में बहुत एनर्जी, आप बहुत स्पीड में एक मैच्योर पर्सन की तरह काम के लिए दौड़ते हो, है ना, हर चीज़ करते हो, पर इतनी रफ्तार में कर देते हो, उसको सोचते समझते नहीं हो, तो वो गलत डायरेक्शन में चला जाती है। दैट्स इट, तो इसको इम्प्रूव करिए। ऐसा आप आगे भी करेंगे, क्योंकि अगर अभी भी करते हो तो आगे भी करोगे आप लोग, सिंपल सी बात है। एंड द मैसेज इज, फाइनल आउटकम ये देखिए, लोगों से झगड़ा लड़ाई यूनिवर्स पे छोड़ दिया, अगर आप भूल गए, है ना। काम तो आप बहुत अच्छे करते हैं, दिल आपका बड़ा है। जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव सोच रहे हो,
एक्शन लेने का पावर है, कहीं फंसे हुए से हो शांति आ जाएगी। 2026 में कहीं ना कहीं, या फिर मिड 2026 से आए, बीच में या फिर लास्ट में आए, पीस पीस इज शोइंग है। एक स्ट्रगल वाली सिचुएशंस, एक शांतिपूर्ण जीवन की तरफ आप लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। दैट्स इट। एक गाइडेंस ये भी है, तो वही शो कर रहा है कि लोगों से कंपटीशन बहुत रहा है आपकी लाइफ में, तो वो ईजिली ख़त्म नहीं होता कंपटीशन। वो तो हर किसी के जीवन में है ही, चाहे वो कोई भी राशि हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। इंसान धरती पर आया, देखिए संघर्ष तो सबके में है, कॉम्पिटिशन नहीं है। तो अगर मेहनत नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो आप बदलेंगे कैसे? तो एनर्जीज, योर सराउंडिंग इज़ वेरी पॉजिटिव। आप फालतू में ही ओवर थिंक करते हैं, वही मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, आप में डाउन टू अर्थ पर्सन है आप लोग। यू आर वेरी डाउन टू अर्थ इन फ्यूचर ऑल्सो, राइट। फिर आप पॉजिटिव भी सोचोगे, शांति आ जाएगी ज़िंदगी में आपके। भगवान पर छोड़ दिया और सकारात्मकता को आपने बढ़ावा दिया, चीज़ों को स्वीकार किया जैसी वो है, तो कहीं ना कहीं मैच्योर तरीके से सोचने लगेंगे एंड पॉजिटिव हो जाएंगे, और सराउंडिंग भी आपकी पॉजिटिव ही रहेगी। एंड दिस दैट व्हाट इज़ योर होप एंड योर डिज़ायर। देखिए, आपके दिमाग में कोई ना कोई बड़ा प्लान है। यू हैव समथिंग बिग प्लान इन योर माइंड, इट इज़ वेरी क्लियर। वो बिल्कुल क्लियर है आपके दिमाग में, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है सब आपको पता है, प्लानिंग आपके पास तैयार है। बस आप सही समय का इंतज़ार करोगे, शायद वो समय 2026 में भी होगा, मे भी बहुत सारे लोगों के लिए। क्योंकि कोई प्लान है, आपको किसी से पूछना नहीं है, सारा ज्ञान है आपको उसके बारे में, तो आप उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। दैट्स इट। और पुरानी जो ये नेगेटिविटी की साइकिल है ना, इमोशंस की, लोगों की, ख़राब चीज़ों की, शांति भी आएगी और रीबर्थ, न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग, री साइकिल नज़र आ रही है। दैट्स द फाइनल आउटकम। बिल्कुल जैसे आप पहले थे वैसे नहीं रहोगे, बिल्कुल बदल जाओगे। ओके, सो डू यू वांट्स टू नो फेरीज का, यूनिवर्स का क्या मैसेज रहेगा, गाइडेंस कह सकते हैं कि आप के लिए क्या मूल मंत्र रहेगा 2026 को लेकर? मीन राशि, स्पाइसेस, लेट्स सी, दिस इज द मैसेज फॉर यू। न्यू, देखिए मैंने जो चीज़ निकाली, सब चीज़ें कितनी कनेक्टेड हैं, you know, everything is connected. This is from another deck, this card is, and this is from another, and here is reunion, new beginning and rebirth, and the angels also giving the message that is new beginnings. Okay, this fairy grandmother heralds the joyous news of a new baby. Okay, so maybe in a life of so many persons there is a chance of babies, okay, or the birth of a cherished idea, not only baby. That means something you were thinking in your pattern, what was in old, you will think something new. This is also called the rebirth, the birth of new ideas. For some people, okay, सबके लिए अलग अलग है. For some, like new marriage, new persons in your life, new thought process. Okay, this is the final outcome. And then the ideas will protect you and nurture your ideas as you would baby yourself. Okay, there is a very high chance. If you want to know about the love and relationships, let's check. Do you want to know about relationships, how the results would be positive or negative? Let's see. मैं 2 ही निकालती हूँ पर 3 आ जाते हैं, तो ये यूनिवर्स खुद देना चाहता है मैसेज। सो हाउ आई कैन स्टॉप। देखिए, पहला मैसेज तो ये है, डिफेंडिंग रिलेशनशिप अगेंस्ट चैलेंजेस, स्टैंडिंग अप फॉर लव। दैट मीन्स आप ना जो पार्टनर्स हैं दोनों ही लॉयल रहेंगे, दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे एक दूसरे के लिए, वो डिफेंड करेंगे चैलेंजेस को और दृढ़ होकर खड़े रहेंगे। सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी हियर। सेकेंड इज डेडिकेशन टू वर्किंग ऑन द रिलेशनशिप, इन्वेस्टिंग एफर्ट इन लव। तो यहाँ भी लगभग वैसा ही है, डेडिकेशन रहेगा रिलेशनशिप के लिए और एफर्ट्स लेते हुए नज़र आ रहे हो आप लोग।
and seeking balance in relationships or karmic encounters. Okay, तो बैलेंस बनाते हुए कुछ लोग नज़र आएंगे और कुछ लोगों की लाइफ में ना कार्मिक जो उनका पार्टनर है वो भी आ सकता है. ओके, सो ओवरऑल दीज आर द एनर्जीज. थैंक यू वेरी मच. लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. For detailed video you can do comment, and for claiming the energy type 1111 in comment section. Thank you very much guys.